आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे। और किसी भी चीज, कॉन्सेप्ट या चैलेंज को करने में हमें डर क्यों लगता है? डर लगता है क्योंकि उस चैलेंज या उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानते नहीं। लेकिन वायदा बाजार की एबीसीडी में, एफएनओ की पाठशाला में वायदा बाजार के कॉन्सेप्ट सिखाएगा कौन? एक समझदार विशेषज्ञ जो इस गुत्थी भरे कॉन्सेप्ट को सुलझा जाए। हमारे साथ है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। वायदा बाजार की कॉन्सेप्ट्स, वायदा बाजार की एबीसीडी के साथ हमें काफी सारे टर्म्स। आपकी आवाज को क्या हो गया सर? मुझे लगता है आवाज कमजोर हो रही है। हाँ, कमजोर मत कीजिए, अब ध्यान नहीं रखेंगे तो आवाज तो दबेगी। बिल्कुल मजबूत रहने में समझदारी है। जी बताइए, आज क्या बात करेंगे, बताइए। बस मैं सोच रही हूँ कि कुछ कॉन्सेप्ट्स अब समझ लें, क्योंकि ऑप्शंस हम सीखने की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि हमने फ्यूचर्स में भी शुरुआत की थी कि फ्यूचर का कॉन्सेप्ट समझने से पहले उसके कुछ शब्द हैं, कुछ टर्म्स हैं जिसे समझ लिया जाए। तो ऑप्शंस में भी कुछ ऐसे टर्म्स मैं निकाल के लाई हूँ जिसके मायने में समझना चाहूंगी। तो एटीएम, तो एक चीज तो ये कि हम स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, ये सब बता चुके हैं। जो ट्विटर पर या फेसबुक पर जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो ये कह भी रहे हैं कि वो पूरी चीज समझ में नहीं आ रही। हाँ। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, एक बार में नहीं आएगी। मैं लगातार कह रहा हूँ, जब ऑप्शंस में आप जा रहे हैं तो आपको एक से ज्यादा बार देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। रिवाइज कीजिए, सिंपल है। क्योंकि आप एक चीज समझ लीजिए, जब आप एपिसोड देखेंगे आपको लगेगा मुझे सब समझ में आ रहा है। हाँ। क्योंकि जिनसे मैं सिखाऊं उन्होंने तो और भी ज्यादा मुश्किल तरीके से सिखाया था। अच्छा। और मारपीट के भी सिखाया था। ठीक है ना, मैं तो आपको बड़े आराम से हंसते से सिखा रहा हूँ, तो तब भी मुझे बड़ी मुश्किल हुई। तो ये दिक्कत आएगी। ठीक है, लेकिन इससे डर के, घबरा के छोड़ दे वैसा मत करिए जी। क्योंकि सीखने का मजा तो अभी है, और सीखने का मजा उसी के लिए जो नहीं आता हो, जो आता हो उसमें क्या है। बिल्कुल। तो ये एक मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आप सारे एपिसोड के बाद आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के मास्टर हो जाएंगे, गारंटी है मेरी। बस थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए। चलिए, तो आज एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, हाँ, ये तीन चीजें हैं। हाँ, इनकी बात करते हैं। एटीएम से मेरी तो समझ यही है कि वे एटीएम से मेरे पैसों की जरूरत पूरी होती है, और अगर चाहे मैं अपना एटीएम कार्ड यूज करूं ना करूं, पापा का एटीएम कार्ड तो यूज कर ही लेती हूँ। लेकिन एक्सपायरी जैसे अलग थी फ्यूचर्स में, मुझे लगता है ऑप्शंस में एटीएम भी एटीएम नहीं है, कुछ अलग ही मायने बिल्कुल हैं। अलग है। एटीएम का फुल फॉर्म है एट द मनी ऑप्शन। एट द मनी मतलब पैसे के पास वाला ऑप्शन जी। और यहां मनी से मतलब क्या है? किसी भी शेयर या इंडेक्स का भाव जिसमें फ्यूचर्स में ट्रेड हो रहा है, ऑप्शंस में ट्रेड हो रहा है। तो जो स्ट्राइक प्राइस करंट प्राइस के सबसे करीब हो उसे एट द मनी ऑप्शन कहते हैं। कैसे? एग्जांपल देता हूं। समझिए आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं जी। निफ्टी का फ्यूचर 11,400 के करीब ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब आपको बताया निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस क्या है? 50 पॉइंट की है जी। 11,400, 11,450, 11,500 या 11,350, 11,300, 11,250, हर 50 पॉइंट के डिफरेंस पे निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस है जी। स्टॉक्स की स्ट्राइक प्राइस अलग अलग स्टॉक्स के लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए 5 रुपए के डिफरेंस में, किसी के लिए 10, किसी के लिए 2.5 रुपए, किसी के लिए 1 रुपए के डिफरेंस पे होती है। कोई 2,000 रुपए का स्टॉक है तो 20 रुपए के डिफरेंस पे होगी। तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होती है जी। एट द मनी ऑप्शन का मतलब यह कि जो भी भाव चल रहा है कैश मार्केट का, उसके आसपास की जो स्ट्राइक प्राइस है उसको एट द मनी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण दूं आपको? जी। मुझे बताते जरूरत पड़ेगी। हाँ, एक उदाहरण से और निफ्टी आसानी होगी। आप अंदाज से मुझे बोले कि निफ्टी क्या चल रहा है, या कोई भी स्टॉक की प्राइस आप मुझे बोले कि ये स्टॉक HDFC क्या भाव चल रहा है? निफ्टी ही ले लेते, 11,000 क्या? 11,000 निफ्टी चल रहा है। हाँ। अब 11,000 निफ्टी चल रहा है तो 11,000 के पास का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो होगा एट द मनी, यानी कि 11,000 ही हुआ। करेक्ट? ओके। सपोज 10,990 चल रहा है तो उसके नजदीक का स्ट्राइक प्राइस क्या है? 11,000। तो आपके लिए एट द मनी 11,000 हो गया। ठीक है, तो 10 या 11,010 हो गया,
ठीक है, 10-15 पॉइंट ऊपर है, तब भी 11,000 उसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो है उसको एट द मनी कहते हैं हम। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एट द मनी में ट्रेड करने का तरीका कुछ अलग होगा और दूसरे तरह के ऑप्शंस में कुछ अलग होगा, वैसा कुछ नहीं। ये सहूलियत के लिए। सहूलियत के लिए क्यों? जब ट्रेडर कोई ट्रेड करता है ऑप्शन में, तो उसको ये बताना होता है कि जब वो अपने डीलर को फोन करेगा या खुद ट्रेड करेगा तो ये सोचने की कोशिश करेगा कि मैं एट द मनी ऑप्शन कौन सा है, सबसे नजदीकी ऑप्शन कौन सा है? सबसे नजदीकी, बस सिंपल। तो ये है। तो एट द मनी ऑप्शन वो ऑप्शन है जो करंट मार्केट प्राइस के आसपास की स्ट्राइक प्राइस का है। ठीक है। बस ये लाइन याद कर लीजिए, एट द मनी ऑप्शन वो ऑप्शन है जो करंट मार्केट प्राइस के सबसे नजदीक का ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस है। जी बिल्कुल। ठीक है। अब आइए स्टॉक का एग्जांपल दे दूं। हाँ। समझिए HDFC लिमिटेड, भाव चल रहा है 1945। अब वहां पर ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है 1940, 1960, 1980, इस तरह से। तो एट द मनी ऑप्शन क्या हो गया? 1940, 1945 के नजदीक है। राइट, सिंपल। तो जो भाव चल रहा है कैश मार्केट का, उसके आसपास की स्ट्राइक प्राइस को आप एट द मनी ऑप्शन समझ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। लेकिन एट द मनी ऑप्शन में जब मैं ट्रेड करूंगी तो फिर वहां पर कितनी रकम चुकानी होगी? रकम तो उतनी। देखिए, एट द मनी ऑप्शन दोनों ही होंगे, पुट भी होगा, कॉल भी होगा। अरे ये ऑप्शन में तो पुट पुट कॉल और का। कॉल तो होगा ही ना। हाँ, और पुट और कॉल के बगैर ऑप्शन कैसे होगा मानसी? हाँ, अभी तक मैं फ्यूचर में ही चल रही हूँ। हाँ, अरे प्रेजेंट में आ जाओ।